Hello and welcome to my YouTube channel, Ojan Maths Classes. Today I am going to discuss the problems of differential equation, miscellaneous problems, MCQ, and last problems. So let us begin with the first problem. First question is find the order and degree of the differential equation. So what is order and degree? Order means highest order derivative involved in the differential equation. So and degree, so order we can say that highest order is second order. So we can easily say that order is 2. Second order is highest, so order is 2. And what is the degree? Degree is a power of highest order derivative. But if any root or this fraction power is there, first remove that. So how will you remove? Here you can see that the left side square root is given and right side is also square root is given. So squaring both side, do the squaring both side. Squaring, after squaring you will get the simplified form or different, you will get the differential equation d square y by dx square and 3 by 2 to the power 2. So 2 of denominator will be cancelled. Okay, so degree is a power of highest order derivative. What is the highest order derivative is this, and power of this highest order derivative is 3. So degree is 3. Next, differential equation of the given function y equal to c square plus c by x इज, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इसका ना, तो जितना कांस्टेंट रहेगा, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. अब इसमें एक ही कांस्टेंट है, दो जगह पे दिया है लेकिन एक ही कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. अब इसमें आप देखो तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो. यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, अब ये दोनों में से कोई रहेगा. ठीक है, तो आप जितने ऑर्डर, जितना कांस्टेंट रहेगा ना उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है. तो एक ही कांस्टेंट है, मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो. तो y इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी बाई एक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा. और ये c बाई एक्स है, तो c साइड में ले लो और 1 बाई एक्स का हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वेयर. ठीक, अब इसमें से c का वैल्यू ना, वो जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो आप, तो c का वैल्यू आ जाएगा, c निकालोगे तो -x स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा. ठीक है, इसमें डाल दो आप, तो y इक्वल टू सी का स्क्वेयर, तो माइनस और डी वाई बाई डी एक्स, इसका पूरे का स्क्वेयर. तो पूरा लिखना भी नहीं है, आप ये दोनों में देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगा. तो आप बस इतना कर सकते हो. पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा चालाकी के साथ में, थोड़ा सा एक दो स्टेप में, या डायरेक्ट तो नहीं दिखता है मैथ्स में. मैथ्स का यही प्रॉब्लम है कि सॉल्व करके ही आंसर पता चलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिख गया एक दो लाइन में ही अगर काम हो रहा है तो डोंट राइट एवरीथिंग, डोंट राइट द डिटेल सॉल्यूशन, आप उतना कर लो. आप देखो इसको ओपन करोगे तो एक्स की पावर 4 आएगा और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे बाकी प्लेस से अपने को ये वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन बच रहा है ना अपने पास में, ये आ जाएगा. फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, तो -x डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई c बाई एक्स स्क्वेयर. ठीक है, तो ये आ जाएगा, और c बाई एक्स, सॉरी ये x है, तो x तो x चला जाएगा, ये माइनस में ऐसा आ जाएगा. अच्छा, ये यहाँ पे x -x स्क्वेयर है, तो एक x तो चला जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स तो चला जाएगा, एक एक्स बच जाएगा. तो ये आ जाएगा -x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये y इधर है. ठीक है, नेक्स्ट सम देखो,
एक दिया है सर्कल अपने को इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये सर्कल मतलब जो भी ये इक्वेशन दिया है किसका सॉल्यूशन, कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसे देख के तो नहीं बोल सकते हैं। और इसमें भी देखो कांस्टेंट एक ही है, जितना कांस्टेंट रहेगा ना उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। एक ही कांस्टेंट है तो पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, और इसमें डी पॉसिबल नहीं है, दो तो नहीं आप कर सकते हो। अब ये दोनों में से आंसर बचेगा, तो इसमें आप क्या करो ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2y और dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट है ये, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आप टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई, इसमें से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो माइनस एक्स बाई वाई आएगा। ठीक, माइनस और जो अपने को इक्वेशन दिया है ना उसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो। चलो, सी और बी में चेक करना है, बी और सी में चेक करना है। बी में चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो y इक्वल टू, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल, लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू राइट साइड, ऐसा आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो लेफ्ट साइड तो y है, उसको छोड़ दो, राइट साइड ही लेके चलो। RHS चेक कर लो कि RHS में क्या आ रहा है। तो x और रूट और 1, और इसको स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर वाई आएगा। ठीक, अब यहाँ से आप देखो तो ये तो सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा ऊपर एक्स, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लेगा तो ऐसा बनेगा। ठीक, और ये क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर है, तो ये पूरा एक्स अपॉन वाई बाहर ले लो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाहर ए आ जाएगा। ठीक, और प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये अपने को, इससे तो अपने को ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये वाला RHS में पुट किया तो LHS नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं सी वाले को। तो सी वाले में चेक करोगे, पूरा नहीं चेक करना है, थोड़ा सा ही चेक करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसमें चेक किया RHS, सी वाले का RHS चेक किया तो x और माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, और प्लस ए। और ये अभी देखा हम लोग, ये क्या मिल रहा है अपने को, ये अपने को ये मिल रहा है ए बाई वाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये ए बाई वाई मिल रहा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ये अपने को माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखोगे आपको तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपना वाई स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर आएगा, और दोनों में एलसीएम ले लो सी, तो ये वाई दे रहा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो पहले तो अगर एलिमिनेट अगर हो रहा है कुछ, ओरली आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि क्या एलिमिनेट हो रहा है। अगर कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट पहले कर दो, और जो बचा उसी में आप थोड़ा सा आपका इसमें काम कम हो जाएगा, क्योंकि अब चारों ऑप्शन चेक करोगे बहुत टाइम चला जाएगा। और अगर आप देख के समझ जाओगे कि सब एक ही कांस्टेंट है तो एक ही फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो आप वो उससे आप थोड़ा आप टाइम बचा सकते हो अपना, कोई और सब में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे भी रहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 5 एंड टचिंग द x एक्सिस। ठीक, तो एक रफ स्केच बना लेते हैं इसका। मान लो ये अपना एक्स वाई एक्सिस है। ठीक, और इसमें ये y इक्वल टू 5 लाइन है। ठीक है, ये अपना y इक्वल टू 5 लाइन है, और इस पे ही सेंटर है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर हम एच के ले लेते हैं, एच के। ठीक है, लेकिन ये y तो फिक्स है ना, y कितना है, y कोऑर्डिनेट इसका 5 है, तो y आप 5 ले लो, ये आ जाएगा 5। और अगर सर्कल टच कर रहा है, इफ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज
एक्स एक्सिस। तो रेडियस हो जाता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हो जाएगा। इसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, फाइव है, तो रेडियस फाइव हो गया। ठीक है, तो सेंटर है, रेडियस है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लो आप। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें एच के आर का वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर और इक्वल टू फाइव का स्क्वायर। ठीक, अब इसको ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y और प्लस फाइव का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर, तो ये तो चला जाएगा। ठीक, तो ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है और इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। अच्छा, जो आंसर दिया है उसमें ओपन नहीं किया है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रखा है, ऐसे दिख रहा है तो ओपन मत करो फिर। ठीक, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि आंसर उसमें से ही अपने को सिलेक्ट करना है। तो ठीक, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेगा तो टू आगे आ जाएगा पावर, और x माइनस एच का पावर वन हो जाएगा और x का डेरिवेटिव वन प्लस टू वाई माइनस फाइव और पावर वन और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। राइट साइड कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो जो बचा वो देखो क्या बचेगा, तो y माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा। अब अब क्या करोगे आप इसमें, अब इसको डिफरेंशिएट किया तो है, इसमें से ना आप क्या करो, वही एलिमिनेशन मेथड देख लो, तो इसको पुट करके देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करके देखते हैं, जो एलएचएस में पुट करो आरएचएस जो दे देगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एच अपॉन वाई माइनस फाइव, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये पुट करके देखते हैं कि किसमें ये आ रहा है। और ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो इसमें x माइनस एच वाला टर्म्स कहीं पे भी नहीं है, तो आप क्या करो ना, इसमें से x माइनस एच का वैल्यू उसके अंदर डाल दो, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ प्लस ले लो, इधर माइनस ले लो और इसको रिप्लेस कर दो इक्वेशन में। पहले तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर और ये मैंने इधर लिखा है, और y माइनस फाइव का स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो इक्वेशन है ना, उसमें आप ये वाला इक्वेशन में ये रिप्लेसमेंट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो, y माइनस फाइव का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला इक्वेशन में मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, और प्लस y माइनस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसमें कॉमन दिख रहा है y माइनस फाइव का स्क्वायर, तो y माइनस फाइव का स्क्वायर अगर कॉमन लेगा, कॉमन वाला तो यही है, कॉमन लेगा तो वन प्लस आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर कॉमन लोगे तो वन प्लस ही आएगा, यहाँ से कॉमन ले लिया ये और ये कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा एमसीक्यू में यही है कि आप पहले तो ऑप्शन को देख लो अच्छे से, आप ऑप्शन के हिसाब से ही स्टेप्स लो, आप अपने मन से स्टेप्स लोगे तो फिर आएगा नहीं आंसर, तो ऑप्शन देख के ही आप देखो क्या करना है, और ये आइडिया आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये, डिफरेंशियल इक्वेशन y dy बाई रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बनाओ इसका, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करके
और फिर देखते हैं कि किसका इक्वेशन है ये। ठीक है, तो सेपरेबल वेरिएबल यूज करेंगे इसमें, डी वाई के साथ में वाई वाले टर्म्स ले लेंगे और डी एक्स के साथ में एक्स वाले टर्म्स ले लेंगे। और जो डी एक्स और डी वाई होता है ना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इंटीग्रेट आप विथ रेस्पेक्ट टू नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं फिर। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो आप डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स और इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आप कांस्टेंट ले लेना। ठीक, तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और सी आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रेडियस, तो ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो सर्कल में ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पैराबोला में या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax आना चाहिए, इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, और हाइपरबोला में माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को और तो सर्कल आप बोल सकते हो कि सर्कल मिल रहा है, और सर्कल के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ को, अपना नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अभी सॉल्यूशन चाहिए तो फिर वही सेपरेबल वेरिएबल पहले ट्राई करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इस 1/x को हटा लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा। तो सब ये dx उधर ले लो, dy इक्वल टू और tan इनवर्स x इंटू एक्स dx में ले लेता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो अभी। और tan इनवर्स पहले मैंने इसलिए लिया कि ये यूज करना है लिएट, तो इनवर्स पहले होना चाहिए अलजेब्रा से। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्रा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले होना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा, यहाँ पे u भी लगाना पड़ेगा, u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी तो आप पता ही रहेगा, तो u बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डी यू बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और एक और dx लगता है, ये वाला यहाँ यूज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स को u ले लो और इसको आप v ले लो। ठीक, चलो तो ये आ जाएगा, tan इनवर्स तो बाहर रहेगा, tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और माइनस डेरिवेटिव लेगा tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। चलो अब देखते हैं कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर ये थोड़ा मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है नया, ये दोनों। ठीक, तो ये दोनों तो होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, पहले तो इसको तो एलिमिनेट ऐसे ही कर दो। अब इसमें थोड़ा सा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा ही टर्म्स मिल रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक, इसको भी आप करोगे तो कुछ और मिलेगा। तो ये बड़ा वाला आंसर जो दिख रहा है ये ऐसा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, अच्छा पढ़ाई किया है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप में ही आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हो गया कि एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स और बाई 2 हो गया, और यहाँ पे 1/2 को ना, जो -1/2 है इसको बाहर ले लो और एक्स स्क्वायर ले लो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब भी देखो, चाहे डिग्री 1 का हो, चाहे डिग्री 2 का हो, चाहे कितना भी डिग्री हो, और जब भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम डिग्री हो ना, तो सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या करते हैं ना कि मेक द न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर। जैसा डिनोमिनेटर का पावर है ना, वैसा जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बना लो। आप तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो। आप तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो, आप तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो। तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो, आप तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो। तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो, आप तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो। तो डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बना लो,
तो इसमें आप क्या करो ना, +1 करो और -1 कर लो और इस सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। तो क्या हो जाएगा देखो, ये तो ऐसे कॉपी कर लो और ये आप देखो ये हो जाएगा 1 dx हो जाएगा और यहाँ से -1/1 + x² हो जाएगा। और चलो इसको भी अलग ले लेता हूँ मैं और यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, ठीक। तो इसको आप करोगे तो ये तो सेम आ जाएगा, 1/2 आएगा और ये x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें ये tan इनवर्स हो जाएगा, फिर से tan इनवर्स x + c आ जाएगा। तो देखो ये -1/2 बाहर है और अच्छा -1/2 तो दोनों को कॉमन है और x, अच्छा ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, ब्रैकेट ओपन नहीं किया है तो अंदर माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये तो x माइनस tan इनवर्स x, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो एलिमिनेशन से भी आ गया था। तो ऐसा कोई भी एमसीक्यू है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ब्लाइंडली उसमें सॉल्व नहीं करना है। आप थोड़ा सा एक दो स्टेप करो और गेस कर लो, एलिमिनेट कर लो अगर पॉसिबल है तो। वैसा ट्रिक के साथ करोगे तो ही आप कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें आप खाली सॉल्व करते जाओगे ना तो फिर आप करते रह जाओगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। अब इसमें दिख रहा है कि x + y का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको आप कुछ ले लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, x + y को u ले लो, ठीक। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 + dy/dx = du/dx आ जाएगा। अब रिप्लेसमेंट कर दो, रिप्लेसमेंट करोगे तो u² आएगा और dy/dx का वैल्यू du/dx -1 आ जाएगा और =1 आएगा, ठीक। अब वही वेरिएबल सेपरेबल लगा दो इसमें, तो u² du बाय, पहले ओपन करते हैं और -u² = 1, तो ये दोनों उधर ले लो पहले तो u² du/dx और 1 + u² और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो u² और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें ही ले लो, क्योंकि du के साथ में u वाले सारे होने चाहिए और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब ये इसमें भी अगेन वही, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है तो मेक द न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर, वही वाला ट्रिक यूज कर लो। तो इसमें आप क्या करोगे, +1 कर लो, -1 कर लो, ठीक। तो इसमें आप वही दो बार अब और स्प्लिट कर लेना, ये इतना एक साथ ले लो, ये अलग ले लो। तो इसमें आएगा देखो u बनेगा और माइनस tan इनवर्स u बनेगा और यहाँ x बन जाएगा। u को रिप्लेस कर दो, क्या था u, x + y था और tan इनवर्स x + y, और ये भी दिख ही जाता है, इतना पूरा एग्जाम एमसीक्यू में लिखने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो y + y- आ रहा है, मतलब y आप ले सकते हो, y c ऑप्शन, इसमें y प्लस आ रहा है तो y + tan इनवर्स तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा, दिखने में सिमिलर है लेकिन ये होगा नहीं। और ये y और बाकी दूसरे साइड लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। और c को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, c का कोई इतना ये नहीं रहता है, कांस्टेंट आप चेंज कर सकते हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y + x² - y और अपॉन में x रहना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है। अपॉन में x रहेगा। अब इसको अगर स्प्लिट करोगे ना तो देखो कैसे दिखेगा ये, dy/dx = y/x और ये अंदर ले लो, x को अंदर लोगे ना तो x² - y² अपॉन x² अंदर ले लो और इस दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 - y/x का स्क्वायर। अब ये आपको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही y/x दिख रहा है ना, तो y/x को भी ले लो, y/x को भी ले लो, तो y = vx ले लो और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा v + x dv/dx आ जाएगा। अब चलो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो v + x dv/dx
और y बाई एक्स मतलब v, और प्लस ये 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ये तो चला जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल बना लो आप, तो ये तो नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा डीवी के साथ में, डी एक्स ऊपर जाएगा और एक्स ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स भी हो जाएगा, और ये 1/x मतलब लॉग एक्स हो जाएगा, और सी आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक, साइन इनवर्स y बाई एक्स, साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, साइन इनवर्स y बाई एक्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें आप ये तो दिख रहा है कि अपना ये वाला टाइप दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई की पावर पी डी एक्स आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और dx, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख के लग रहा है कि इसमें p का वैल्यू, अगर इसको आप देखोगे तो कंपेरिजन करोगे तो p का वैल्यू 1 है और q का वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स है। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 1 dx, तो e रेस टू एक्स हो जाएगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन बना लो, तो y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा dx। ठीक, अब ये जो दो, ये आप दिख रहा है ना, ये एक टाइप होता है इंटीग्रेशन में, ई रेस टू एक्स और एफ एक्स, और उसमें उसके बाद उस प्लस में उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो इसका आंसर आ जाता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाता है। इसमें ये लगा दो डायरेक्ट, कुछ करना नहीं है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बैठा है इधर, तो आंसर हो जाएगा वाई ई रेस टू एक्स कॉस एक्स और प्लस सी आ जाएगा। तो वाई ई रेस टू एक्स प्लस, ये भी सी ऑप्शन, वाई ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, और ये सब तो इक्वल प्लस में दे दिया है, और यहाँ भी वाई स्क्वायर दे दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगेन फिर से आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, एक्स्ट्रा जो एक्स है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा सा रीराइट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा +2/x y और इक्वल टू x log x, ये बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर 2/x dx, और e की पावर 2 log x हो जाएगा, और 2 को पावर में ले लो तो e log x की पावर x स्क्वायर, और log और e कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें x स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें भी देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसको आप लेफ्ट साइड ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan x y इक्वल टू sec x दिया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें ये है tan x है। ठीक है, तो e की पावर tan x dx, अब tan x का इंटीग्रेशन पता रहना चाहिए, log ऑफ sec x होता है। ठीक है, log ऑफ sec x, और log e की पावर log तो कैंसिल हो जाएगा, तो sec x आ जाएगा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा,
सोल्यूशन में y इंटू सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव tan एक्स हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी। तो ये किधर लिखा है, y सेक एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थियरी क्लियर रहना चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको उसका कंसेप्ट थियरी क्लियर रहना चाहिए, तो आप प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है इसका, तो इसमें भी आप क्या करो ना, e की पावर y माइनस एक्स है, e की पावर है उसमें y और x दोनों एक साथ दे दिया है, अलग अलग कर दो, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स और x ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो नीचे ले लेता हूँ ऐसा, y के साथ में dy के साथ में y वाले टर्म्स ले लो और dx के साथ में x वाले टर्म ले लो, नीचे x रहेगा, सॉरी। ठीक, अब ई रेस टू एक्स तो रहने दो इधर ही, और dx को इधर लेके आओ, तो डी वाई बाई ई रेस टू वाई इधर ले लिया, और एक्स ई रेस टू माइनस एक्स और डी एक्स ऐसा ले लो, और इसमें इसको भी ऊपर ले लो। ठीक है, मतलब ये भी अगर ये ऐसा बनता था, अब इसको क्या करो आप, दो जगह कैसे आ गया यार, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है। ठीक, अब आप इसको ऊपर ले लो, दोनों को ऊपर ले लो, तो ई रेस टू माइनस वाई डी वाई और एक्स ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो दोनों से। अब इसमें लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन है तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लास्ट में रखो, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और x और ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 डी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस सब जगह से हट जाएगा, तो माइनस ये आया और x ये आ गया, और ये भी माइनस में ही आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स और प्लस सी। तो इसमें से चाहिए तो ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन ले सकता है। आंसर देखते हैं, ई रेस टू एक्स, हाँ ई रेस टू एक्स कॉमन लेके लेफ्ट साइड कर दिया है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 आएगा, ई रेस टू एक्स अगर कॉमन लेगा तो, और इसको लेफ्ट साइड ले लो, तो ई आ जाएगा ये ई रेस टू एक्स माइनस वाई और x प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, और c का वैल्यू इसमें डालने पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, तो डाल दो इसमें, आप एक्स वाई का जीरो डालो, एक्स और वाई को जीरो डाल दो, तो e की पावर 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू सी आ जाएगा, तो c का वैल्यू ये तो 1 हो जाएगा और 1 प्लस सी, तो 1 1 कैंसिल, c का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो c का वैल्यू 0 डाल दो, c का वैल्यू 0 डालोगे तो ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, तो ये ए ऑप्शन तो दिख रहा है, माइनस तो इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो नीचे ई रेस टू प्लस एक्स आ जाएगा, ऊपर लोगे तो एक्स प्लस में आ जाएगा, तो ये सही है, ये तो नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, तो ये सॉल्यूशन, अब ये किसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको 1 दे दो, और इसको हम कंसिस्टेंसी वाला मेथड से करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x बाई ए स्क्वायर माइनस 2y बाई
ये, और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। टू टू कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 2 हो गया। एक बार और इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करो तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट तो रहेगा ही साथ में, y का भी 1 हो जाएगा, और नहीं इसमें y और ये दोनों में u भी लग जाएगा, तो 1/b² को आप कॉमन रखो, और y डबल डैश हो जाएगा, और प्लस y डैश साइड में रखोगे और y का डेरिवेटिव लोगे तो y इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो तो है ही, ये जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा, तो ये आ गया। अब आप देखोगे ना तो तीनों इक्वेशन में जो एक चीज है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि इक्वेशन 1 2 3 आर कंसिस्टेंट इन 1/a² 1/b², तीनों इक्वेशन में है, तो इसको हम बोलते हैं ना इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 और 3 आर कंसिस्टेंट इन 1/a² एंड -1/b², क्योंकि ये जा नहीं रहा है, आप कितना भी डिफ्रेंशिएट करो ये जाएगा ही नहीं, और ये हमेशा रहता है इसके, तो कंसिस्टेंट है ना, 3 इक्वेशन है कंसिस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ले लो, क्या लोगे, तो इसमें ये 1/a² और -1/b² का कोएफिशिएंट ले लो, तो यहाँ से आप x² आएगा, यहाँ से y² आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी आप देखोगे तो x और y और 0 आ जाएगा, और यहाँ से 1 और 1, और ये बड़ा सा आ रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा सा आ रहा है, इसको बॉक्स बना लेते हैं, तो बड़ा सा आ रहा नहीं, सॉरी, इसमें y वाले में बड़ा सा आ रहा है, ठीक है, ये मतलब ये पूरा इसको मैंने बॉक्स ले लिया है, ये नीचे वाले को, और कलर थोड़ा चेंज कर लेता, तो ये पूरा को ना मैंने, या तो इसको कुछ ले लेता हूँ, इसको के ले लेता हूँ, ठीक है, और ये भी 0 ही है, ठीक है। तो आप इसी के फर्स्ट इसके अलोंग आप इसके आप ये कर दो, ओपन कर दो, जब ओपन करोगे डिटर्मिनेंट को ना, तो ये आपको फर्स्ट थर्ड कॉलम के अलोंग में ना ओपन करो, थर्ड कॉलम के अलोंग ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस प्लस 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 आएगा, +1 और फिर ये आ जाएगा x इंटू ये आ जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, और -y दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये अगर ओपन करोगे तो y डबल डैश और प्लस y डैश का स्क्वायर, और -y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो देख लो आप कहाँ पे आ रही है, तो एक्स वाई डबल डेरिवेटिव ये तो नहीं आ रहा है, और टू तो नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो XY सेकेंड ऑर्डर प्लस टू, शायद एक्स होना चाहिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर, और माइनस वाई तो यार, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन लग रहा है, बाकी तो कोई ऐसा बी ऑप्शन या, ठीक है, बी ऑप्शन तो लग रहा है, लेकिन इसमें भी शायद करेक्शन है, आंसर ये है, वाई के साथ में ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो देख लेना, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा वाई वाई डैश है, तो वाई डैश आ जाएगा, तो -y वाई डैश आ जाएगा, तो y और वाई डैश आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला बराबर, ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x है, थोड़ा सा ये करेक्शन यही है,
यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ गया। तो इसमें देखो क्या दिया है कि रेट ऑफ डीके रेट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो लेट एक्स बी द अमाउंट प्रेजेंट, लेट एक्स बी द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम टी ले लो। ठीक है, तो मतलब गिवन क्या है देखो, रेट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये दिया है अपने को dx बाई x दिया है। ठीक, और डीकेड रेट है ना, तो कुछ डिक्रीज हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तो माइनस के आ जाएगा। तो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा, जहाँ पे के पॉजिटिव होगा। और फिर इसको आप वेरिएबल सेपरेबल में कर लो, तो dx बाई एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो ये आ जाएगा एल लॉग एक्स आएगा। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो ये लॉग एक्स आ जाएगा और माइनस के टी प्लस सी आ जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन लगा दो, इनिशियली देयर वर 27 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इनिशियली मतलब जब टी जीरो है तो एक्स का वैल्यू 27 ग्राम्स है, तो ये डाल दो आपको, तो ये आ जाएगा log 27 इक्वल टू 0 प्लस सी। ठीक है, तो सी का वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा log x और माइनस के टी और प्लस log 27 आएगा। ये log वाला ना आप लेफ्ट साइड ले लो, तो log x माइनस log 27 हो जाएगा। तो log x बाई 27 लिख सकते हो आप इसको। और एक और कंडीशन यूज करेंगे ना, तो उसमें से के आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि 3 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 8 ग्राम्स लेफ्ट। तो जब T3 हो गया तो x कितना हो गया, 8 ग्राम्स हो गया। तो ये डालो इसके अंदर, तो log 8/27 और इक्वल टू माइनस 3k, ये आ जाएगा। तो ये आप इसको ना देखो ऐसे थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दो, और ये -1/3 इधर ले लो, और log 2/3 का क्यूब ले लो, ये तो 3 आगे आ जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो k का वैल्यू ना log k का वैल्यू माइनस log 2/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये बन गया अपना ओरिजिनल जो फाइनली बना, log x/27 और माइनस के का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log 2/3 और t का वैल्यू रहेगा। तो द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, तो पहले जो टाइम है उसमें +1 कर लो, तो अब t क्या हो जाएगा, पहले का टाइम 3 था और 1 मोर बोल रहा है तो +1 कर लो, तब ये x कितना होगा ये पूछ रहा है अपने से। तो ये कर लेते हैं, तो log x/27 और t का वैल्यू 4 डाल दो, तो 4 log 2/3। अब 4 को पावर में ले लो, तो log x/27 और log, क्योंकि दोनों साइड log कैंसिल करना है, तो log कैंसिल हटाओ तो ये आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा 27 और इंटू 2 की पावर 4, 2 दूना 4, 16 बाई और 81 आएगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। x आ गया 16/3 आ गया, तो 3 5 जा 15, 1 बचेगा, तो 5/1/3, 5/1/3 बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if the surrounding air is kept at 20 डिग्री सेल्सियस एंड बॉडी कूल्स फ्रॉम, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर यहाँ पे 20 लिया है, तो यहाँ पे let the temperature of the body be let x be the temperature of the body at तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओगे इसमें, तो डी थीटा बाई
डी टी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस 20 डिग्री, ये आ जाएगा। अब ये भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो इसमें भी माइनस आ जाएगा। डी ये आप माइनस के और थीटा माइनस 20 आ जाएगा। अब इसमें भी सेपरेबल वेरिएबल लगा लो आप। सेपरेबल वेरिएबल लगाओगे तो डी थीटा बाई थीटा माइनस 20 आ जाएगा और माइनस के डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो लॉग थीटा माइनस 20 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी आएगा। ठीक, अब कंडीशंस यूज करो, तो बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री इन 5 मिनट्स। मतलब स्टार्टिंग में तो 80 रहा होगा, तो जब आप टी जीरो डालोगे तो थीटा 80 ले लो आप, तो ये आ जाएगा लॉग 80 माइनस 20 60 और ये 0 प्लस ये, और फिर सी का वैल्यू आप लेफ्ट साइड लेना, तो ये अब बन जाएगा, देखो लॉग थीटा माइनस 20 बाई 60 बन जाएगा। ये वाला सी का वैल्यू लॉग 60 डालोगे और उसको लेफ्ट साइड लोगे तो माइनस में आएगा। लॉग माइनस मतलब कोसेंट में कर सकते हो ऐसा, और बचेगा माइनस के टी। अगला देखो 5 मिनट में ये 70 हो रहा है, तो जब टी आप 5 लोगे तो थीटा आपका 70 हो रहा है, तो देखते हैं इससे के का वैल्यू मिल जाएगा। तो लॉग 70 माइनस 20 50, तो लॉग 5/6 आ जाएगा और माइनस 5 के आ जाएगा, तो के का वैल्यू -1/5 आ जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 15 मिनट्स, तो टी जब 15 होगा तो थीटा कितना होगा, ये पूछ रहा है अपने से। टी डाल दो, तो ये लॉग थीटा माइनस, मेन इक्वेशन यही है, थीटा माइनस 20, थीटा का वैल्यू तो निकालना है, और डिवाइड बाई 60 इक्वल टू माइनस के का वैल्यू, तो के का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, माइनस के, और ये 15 लेना है ना, 15 को मैं क्या करता हूँ 5 इंटू 3 कर लेता हूँ, तो 5 के का वैल्यू मैं पूरा इससे रिप्लेस कर दूंगा। 5 के का वैल्यू -5 के का वैल्यू ये कर दूंगा मैं, तो 3 टाइम्स लॉग 5/6 आ जाएगा। 3 को पावर में ले लो, 3 को हटाओ और पावर में ले लो, और लॉग रिमूव कर दो दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा अपॉन 60 और इक्वल टू, और दोनों साइड लॉग रिमूव हो गया, 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 10 जा तो यही हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 20 प्लस और 10 इंटू 5 इंटू 5 125, तो यही हो गया, और डिवाइड बाई 36, तो ये 5 और ये 18। ठीक, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा 625, और प्लस 625 और 18 एलसीएम लेगा तो 18 दूना 36, 36 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 5 8 9, और 18 से डिवाइड कर दो इसको, तो 18 5 या 90, और 18 5 या तो 4 से लेना पड़ेगा, 72 आएगा, तो 3 1 आएगा, और ये, और 18 7 जा 126, तो ये 4 फिर से ये आ गया, तो फिर 18 2 जा तो 54.36 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये मतलब आता जाएगा आपका 54.722, तो 54.722, 54 तो एक ही दिया है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नॉर्मल लाइंस टू ए गिवन कर्व, दो और सम देखा है मैंने, तो नॉर्मल लाइंस टू ए कर्व एट द पॉइंट xy ऑन द कर्व पास थ्रू द 2,0 एंड द कर्व passes थ्रू 2,3 ऑल्सो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कर लो। अगर मान लो कि
let pxy be a point on the curve, xy be a point on the curve, ठीक है, गिवन कर्व पे पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा ना माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स। तो इक्वेशन बना लो, इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप और x माइनस एक्स वन। अब इसमें पुट कर दो तो y माइनस वाई वन, ठीक है, और एक्स वाई अपना एक्स वाई माइनस वाई दोनों वाई ही है, एक को आप इसको वाई वन ही रहने दो, और माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स ले लो, और इधर से x माइनस एक्स वन ले लो। अब ये पास कर रहा है ना 2,0 से पास कर रहा है, तो x को रिप्लेस कर दो 2 से और y को रिप्लेस कर दो 0 से, तो y को रिप्लेस कर दो 0 से, और ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर ले क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस में है तो प्लस में ले लो, ऐसा सेम साइड ले लोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ये पास कर रहा है 2,0 से, ठीक है, तो x को रिप्लेस कर दो 2 से, y को 0 से, 0 माइनस वाई वन इक्वल टू 0 माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल लगा लो, dx को इधर ले लो, तो माइनस वाई डी वाई और प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स, और 0 आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस प्लस हो जाएगा, y भी प्लस में हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, और ये आपका माइनस 4c हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप c ले लेना बाद में। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या आएगा, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, तो इसको आप पूरे को c ले लो, तो ये c हो गया। अब इसमें देखो ये फिर से पास कर रहा है ना 2,3 से पास कर रहा है, तो अगेन पास थ्रू 2,3, अगेन रिप्लेसमेंट करो, x को 2 से रिप्लेस कर दो, y को 3 से, तो 4 प्लस 9 माइनस 8 इक्वल टू सी आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ गया, तो c का वैल्यू 5 आ गया, c आ गया 5, तो c का वैल्यू डाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 5, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। सर्कल का इक्वेशन आ रहा है, अगर ऑप्शन में देता कि कौन से किसका इक्वेशन है तो सर्कल का इक्वेशन हो जाता, ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, इफ इनिशियली, तो मतलब ये दिया है, अगर आप dv बाई dt का वैल्यू कांस्टेंट दिया है, ठीक, और ठीक है, इससे पहले इक्वेशन बना लो, और तो अपने को देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई और 3r स्क्वेयर डी आर बाई डी टी आएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, k दिया है, ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर इक्वल टू के डी टी कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इक्वल टू के टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक। इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब जब t 0 है तो इसका रेडियस है 3, ठीक है, डाल दो आप, तो 3 डालोगे तो 4 पाई और एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा,
और ये 0 प्लस सी तो 36, सी का वैल्यू 36 पाई आ जाएगा। ठीक, तो और एक और कंडीशन यूज करो, आफ्टर 3 सेकेंड 6 यूनिट हो जाएगा। तो टी जब 3 लोगे तो आर का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये भी डालते हैं इसमें, तो 4 पाई और 6 का क्यूब बाई 3 और के इंटू 3 प्लस 36 पाई, ये आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड। अच्छा, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे के का वैल्यू आ जाएगा। के का वैल्यू आप क्या करो ना, तो 4 पाई इंटू सिक्स स्क्वायर बाई 3 के प्लस 36 पाई, तो 3 2 जा 6 कर लो, और कितना आ जाएगा ये, तो 8 पाई इंटू 36 और इधर 3 के प्लस 36 पाई, तो 36 कॉमन ले लो, 7 इंटू 36 पाई आ जाएगा 3 के का वैल्यू। के बस 3 1 जा 3 2 जा, के का वैल्यू आ जाएगा और 84 पाई आ जाएगा। ठीक, तो अब फाइनली देखो इसमें आप सब कुछ डाल दो, आफ्टर टी सेकेंड बोल रहा है ना, तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 और 84 पाई और प्लस सी का वैल्यू 36 पाई, के का वैल्यू इतना है और इसमें टी भी आएगा। ठीक, तो 4 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 4 9 जा 21 प्लस 9, तो पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सब में पाई है तो पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर क्यूब का वैल्यू 3 टाइम्स ये 3 इंटू 21 टी प्लस 9 कर लो, तो ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये टी भी आएगा। और आर लेगा तो ऐसा 1/3, तो पावर 1/3 63 टी प्लस 27 की पावर, ये तो रेडियस हो जाएगा ये 63 टी प्लस 27 की पावर 1/3। और एक लास्ट देखते हैं, a person assets start reducing in such a way that the rate of reduction of asset is proportional to the square root of the asset। ठीक, तो असेट को मान लो x, तो dx बाई dt दे दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिक्रीज हो रहा है, पर्सन रिड्यूस हो रहा है तो माइनस के ले लो, और इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिया है, के पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल बना लो, dx बाई रूट एक्स बनाया और माइनस के डी टी बना लो। ठीक, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा, माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा। अब कंडीशन देखो क्या क्या दिया है, इफ द असेट एट द बिगिनिंग इज 10 लाख। ठीक, मतलब टी जब 0 है तो एक्स का वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख में 6 जीरो आएगा, 3 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 1 0 0 0 और ये 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू 2000 आ रहा है, सी का वैल्यू 2000 आ रहा है। और क्या बोल रहा है, एंड दे डिविडेंड डाउन टू द 10,000 आफ्टर 2 ईयर्स। तो जब T2 डालोगे तो एक्स का वैल्यू 10,000 हो जा रहा है। इसमें ही डालो, सब मेन इक्वेशन वही है, तो 10,000 में 4 जीरो, तो 2 जीरो तो आएगा, और माइनस के टी का वैल्यू 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, 2000 है।
तो पहले तो के निकाल लो, इसमें से के कितना आएगा। तो टू टू तो सब में, सॉरी टू टू तो जा रहा है पहले, तो टू को तो हटा सकते हो। तो के का वैल्यू, के लेफ्ट साइड ले लो, तो 1000 में से 100 गया 900, 1000 माइनस 100 900 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि सो दैट द पर्सन विल बैंक रप्ट इन इतना ईयर्स, मतलब असेट जीरो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो टी का वैल्यू ये आना चाहिए, सो दैट वाला है। तो एक्स जीरो डाल दो आप, एक्स जीरो डालोगे तो 2√0, तो ये तो जीरो हो गया, और माइनस के माइनस 900, और टी का वैल्यू, टी कितना है, टी अपने को निकालना है कि ये आना चाहिए 2/9 आना चाहिए, और प्लस सी, सी का वैल्यू कितना आया था, 2000 आया था। ठीक, तो ये तो खत्म हो गया ना, जीरो है, जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी का वैल्यू 2000 डिवाइड बाई 900, दो जीरो तो ऐसे खत्म हो गया, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, टू बचेगा 9 बराबर, इतना आ रहा है, तो ये आ रहा है सही, ये आ जाएगा। तो इसमें आपको सब कुछ रिवीजन मिल गया, ऑर्डर डिग्री से लेके वेरिएबल सेपरेबल के बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, अगर डिग्री सेम है ऊपर और नीचे तो ये होमोजीनियस, तो सारे चैप्टर का रिवीजन एक्चुअली इसमें हो गया। अगर आप देखोगे तो हमने स्टार्ट किया था पहले ऑर्डर डिग्री से, ऑर्डर डिग्री क्या होता है, तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री जो सिंप्लीफाई करने के बाद में ना, पावर मतलब ए स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन वाला पावर नहीं होना चाहिए, उसके बाद में सिंप्लीफाई होने के बाद में हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रहेगा वो डिग्री होता है, वो डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो ये डिग्री ऑर्डर देखा इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो वाले सब ट्रिक देखा, इसमें भी दो क्वेश्चन, तो पूरा चैप्टर भी आपका इससे रिवीजन हो गया, मतलब इक्वेशन दिया है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाते हैं वो देखा आपने। और फिर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, इसे आपको दे देगा कोई ऐसा सेंटेंस दे देगा, उससे आपको एक जनरल इक्वेशन बनाना रहेगा, तो ये इससे भी बनाना आपने सीखा। और फिर ये आपका वेरिएबल सेपरेबल देखा, वेरिएबल सेपरेबल के बाद में ये इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल ही लगाया, u इंटू वी का रिवीजन हो गया, और इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया ये वाला। और फिर इसमें देखोगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर डिग्री सेम है, होमोजीनियस इक्वेशन अगर है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y/x सेम डिग्री है ऊपर नीचे, तो सेम डिग्री का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दे सकते हो, y/x को आप v ले सकते हो, और फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और उसके बाद में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा आपने, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, और p और q x का ही वेरिएबल होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो इसका सॉल्यूशन ये आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये भी रिवीजन हो गया आपका। फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें भी खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, तो ये भी हो गया। और फिर ये भी आपका वही था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही था, dy/dx इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, सॉल्यूशन क्या रहता है, ये भी। और फिर इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल देखा आपने, और जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में सी आता है, सी का वैल्यू आप
कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन डाल के और सी का वैल्यू निकालने के बाद सी का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सी का वैल्यू यहाँ से जीरो आ रहा है, सी का वैल्यू जीरो डाल दोगे तो ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। फिर ये कंसिस्टेंसी वाला भी देखा कि अगर कोई चीज मतलब इक्वेशन में बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसा आप डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हो उसमें, उसके कोएफिशिएंट को आप लिख दो, ठीक है, और उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करके जो मिलेगा आपको वही आंसर हो जाता है। ठीक, तो इसमें बहुत अच्छा एमसीक्यू बहुत अच्छा डाला है कि पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है आपका। और फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में पहले तो ये बनाओ, ठीक है, जो दिया है वो, उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो एक इक्वेशन मिलता है। इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन डालते जाओ, पहले डालोगे सी मिलेगा, दूसरी बार आपको के मिलेगा, पहली बार सी का वैल्यू, दूसरी बार के का वैल्यू, और तीसरी बार में जो दो वेरिएबल में से के और टी में से कुछ टी और वेरिएबल में से कुछ दिया रहेगा, तो वो डाल के एक दिया रहेगा एक निकालना रहेगा, तो उससे निकल जाता है, एक ही पैटर्न है। आप ये दो तीन सम करने के बाद ये भी बैठ जाता है। फिर एक और हमने सम देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला देखा। उसके बाद में फिर एक और सम देखा जो मिसलेनियस में लास्ट में दिया है। और फिर एक ये भी, इसको भी हमने इससे किया, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व किया। और फिर एक ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सम था। ठीक है, तो आई होप बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।